गांधी जी एक अलग रूप से वापस देश में जीवित हो रहे। गांधी जी को मारा था मगर उनका विचार कभी नहीं मर सकता और वो विचार वापस जागृत हो। और प्रकृति और संस्कृति पर हमला न हो, इस प्रकार से विकास के मार्ग और विकल्प क्या होने चाहिए और सांप्रदायिक। अभी मेरा एक पीआईएल फाइल हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में कि एक सरकार का सेंटर और स्टेट का सर्कुलर निकलता है। तो सर्कुलर तो हर सरकार निकलती है, चाहे वो बीजेपी की हो या सेक्युलर सरकार हो, मगर कोई भी सरकार उसका पालन नहीं करती। तो 11 बजे का एक तो सायरन होना चाहिए। तो हम लोग जब जंतर मंतर पे जमा होंगे तब हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे। हम लोगों ने पूरे देश में आह्वान किया है कि सायरन बजे ना बजे, मगर 11 बजे हम लोग 2 मिनट का मौन पूरे देश में रखें। ये कार्यक्रम हम लोग लगातार 5 साल से कर रहे हैं। एक दूसरी बात, और उसके साथ जंतर मंतर में हम लोग जमा होंगे और मेधा जी ने जो बात रखी कि पूरे देश की जो परिस्थिति है आज, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उस पर बातचीत होगी। एक संकल्प हम लोग लेंगे और फिर 5/17 को हम लोग गांधी जी के राजघाट पर जाएंगे और वहाँ हम लोग वापस वहाँ मौन रखेंगे और सर्वधर्म प्रार्थना, गांधी जी के प्रिय भजन, वो पूरा कार्यक्रम होगा। ठीक है। गोडसे वाला विचार आगे बढ़ रहा है क्योंकि मैं बम्बई से हूँ और मैंने कभी ये नहीं सुना था कि गोडसे को खुलेआम ट्रेनों में बोला जाए कि ये गांधी जी का जो हत्या हुई गोडसे ने अच्छा किया था। मगर क्योंकि अभी सरकार गोडसे वालों की है, गोलवलकर वालों की है, तो ये बात आई है। मगर इतना भी हकीकत की बात है कि गांधी जी का विचार पहले से ज़्यादा लोग सुनने, समझने के लिए, मानने के लिए अभी तैयार हुए। तो गांधी जी एक अलग रूप से वापस देश में जीवित हो रहे। गांधी जी को मारा था मगर उनका विचार कभी नहीं मर सकता और वो विचार वापस जागृत आ रहा। क्या आप उनको समर्थन दे रही है? ये माना जाए कि आपकी जो यात्रा है उनके ही बराबर की है या उसी तरह से आप समर्थन दे रही हैं? नहीं, हमारा संगठन ने ये भूमिका ली थी कि हमको नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संकल्प लेना चाहिए, केवल नारा नहीं। अच्छा। और वो 9 अगस्त को जाहिर हुआ था। फिर उनके यात्रा ने वो स्वीकार लिया। तो हम लोगों की पहल स्वतंत्र पहल है, जन आंदोलनों की पहल है। हमने उनको समर्थन दिया है क्योंकि कौन इंसान किसी भी पार्टी का हो, कौन नहीं मानेगा कि नफरत मिटाने की ज़रूरत है, इंसानियत बचाने की ज़रूरत है, हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार देने की ज़रूरत है। तो हम एक आध दिन उनको समर्थन देने के लिए गए थे और उसमें हमारे 100 आदिवासी थे नर्मदा घाटी के, हमारे बम्बई के, जगह जगह के हम भारत के लोग थे। तो हम लोगों ने उनके साथ 1 घंटे तक संवाद किया, उनको हमारे आवेदन दिए। राहुल गांधी जी ने भी उस समय ये साफ कहा बहुत ही नम्रता से कि देखिए, एक यात्रा से तो जादू नहीं होने वाली है और अगर हमने कोई कम पड़े हम तो आप ही हमारे सामने खड़े होने वाले, ये हम जानते हैं। हमने कहा बिल्कुल, हम हमारी आज़ादी तो बचाकर ही संसद बाह्य आंदोलनों के लोग हैं हम लोग, और केवल संघर्ष नहीं, निर्माण करने वाले भी हैं। हम आपको शाश्वत विकास की दिशा कैसी होनी चाहिए, जनतंत्र कैसा बचाना चाहिए, पार्टी और जनता या जन संगठनों के बीच में संवादशीलता कैसी बनी रहनी चाहिए और प्रकृति और संस्कृति पर हमला न हो, इस प्रकार से विकास के मार्ग और विकल्प क्या होने चाहिए और सांप्रदायिकता और जाति भेद के पार जाकर कैसे देश की एकात्मता बचानी चाहिए, ये बताने आए हैं। और हमने वो बताया भी। हमारे साथ फिरोज भाई, सुनीति बहन और बहुत सारे साथी थे। वो गांधी जी को याद करने का तो दिन है क्योंकि गांधी जी की जो हत्या की गई थी, जो उनका असैसिनेशन था, वो एक वैचारिक हत्या थी। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल असैसिनेशन। तो गांधी जी ने जो सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट शुरू किया था जाति वर्ण को लेकर, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। जो द्वेष, नफरत की राजनीति जो वो टाइम पे थी, जो आज दिख रही है, वो भी एक दूसरा कारण था। तो गांधी जी के जीवन और उनके जो विचार है, उनको याद करने के लिए 30 जनवरी को हम लोग लगातार सक्रिय रूप से प्रयत्न करें पूरे देश में। और एक सायरन बजती थी 11 बजे, जहाँ पूरा देश 2 मिनट का एक मौन रखता था, गांधी जी को याद करता था। ये कब खत्म हो गई, कब बजाना बंद हो गया, हमको पता नहीं। लेकिन अब तो गोडसे की मंदिर बन रही है। नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। पहले थोड़ी सीरियस बात हो जाए, बाद में गोडसे फोड़। पहले इंट्रो कर लेता हूँ। ये अभियान है जिसमें फिरोज मिठीबोर वाला, अरुण कुमार श्रीवास्तव, तरन्नुम जी और नईम जी और यश भाई और सभी शामिल हैं। हम सब लोग, तुषार गांधी जी और जी पारिक जी, जो 99 साल के स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनके साथ जुड़कर ये अभियान शुरू कर चुके हैं। वो 2 अक्टूबर से चल रहा अभियान 200 से अधिक जिलों में हो चुका है। 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा। नफरत छोड़ो का नारा हमने दिया था 9 अगस्त को, अब राहुल गांधी जी की यात्रा में हुआ। हमारा अभियान है संविधान बचाने का, क्योंकि नफरत
नहीं होती, मनमुटाव नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, तो गांव हो या देश हो, एकजुटता के साथ हर संविधानिक अधिकार, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, आवास हो, इसको लेकर जनता सामने आ सकती है। और हम लड़ाई के लिए लड़ाई करने वाले नहीं हैं, पर संघर्ष और निर्माण किस दिशा में जाना चाहिए ये सोचकर हमको आगे बढ़ना है। तो अभी हम लोग 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिवस है, तो प्रजा की बात प्रजा तक पहुंचाने हैं। हम लोग पलवल से शुरू करेंगे पदयात्रा, हम बदरपुर तक पहुंचेंगे और फिर 30 जनवरी को यहाँ एक बड़ा शहादत दिवस का कार्यक्रम होगा। शहादत बापू ने भी दी है, शहादत शहीद आज़म भगत सिंह ने भी दी है, शहादत अशफाक उल्लाह में भी दी है, बिरसा मुंडा ने भी दी है। हम सभी शहीदों को आज़ादी आंदोलन के तो याद करेंगे ही, पर आज़ादी के बाद जो आंदोलन चले हैं उन्हें भी हम नए आज़ादी आंदोलन मानते हैं। इनमें भी बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। मुल्तई में हो गए थे 24 शहीद डॉक्टर सुनीलम जी के साथी, नर्मदा आंदोलन में हुए, और एक एक शंकर गुहा नियोगी जी जैसे के आंदोलन में भी हुए। और अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन चला उसमें तो 715 शहीद हुए, इसमें महिलाएं भी रही है। हम सभी शहीदों को याद करते हुए बस संविधान बचाने का संकल्प लेने वाले हैं। और संविधान बचाने के लिए देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति में क्या बदलाव हम चाहते हैं, वो बात राज्य से आने वाले संगठन के साथी और राजनीतिक दलों के प्रमुख के लिए हम लोग थोड़ा सा समय रखा है। वो है, हमने थोड़ा समय रखा है अलग सा उनके लिए। अच्छा। कि दूसरे तीसरे दिन ही संसद शुरू हो रही है, उसके पहले हमारे जन संसद में वो अपनी भूमिका रखे कि उनको क्या लगता है नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ के बारे में। आप मैम एक बात और